कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की हरि हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि जात फने उल्टा कर दिया हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणौ हरि शरणौ हरि शरणं हरि शरणं जी कृष्णे रतियास्तु घर में मतियास्तु कृष्णे रतियास्तु घर में मति अस्तु। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक अपने जीवन में कल्याण करने के लिए इन दिनों इस दिव्य वेला में उपस्थित होकर हम श्रवण करने गए। ये कर्मयोग तृतीय अध्याय। कर्मयोग में मेरे देवियों मेरे सज्जनों, मैंने कई बार कहा, केवल इसी बात पर हमारे प्रभु जोर दे रहे हैं, कर्म कैसे करना चाहिए। कैसे का अर्थ एक बार तो हमारी बुद्धि में बड़ी विलक्षणता पैदा कर देता है। कैसे कि हम कर तो रहे हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक इसमें लगा हुआ है, पर वो कर्म नहीं। कर्म वो होता है जिससे बेचैनी ना हो, बेकरारी ना हो, मन शांत टिका रहे मन। पर कर्म तो हमारी हड्डियां तोड़ रहा है, कर्म हमारे अंदर तंदूर की तरह ज्वाला भड़का रहा है। तो इस कर्म को कर्म थोड़ा कहेंगे। तो फिर कर्म कैसे करना चाहिए? किसी को हाथ मिलाकर, वरना कर्म नहीं होता। किसको हाथ मिला के कर्म करे? धर्म के साथ जुट के कर्म करे। धर्म किसे कहती है? जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से कहा, याद रखना, वही धर्म है। महाराज जी ने जो श्रीमुख से कहा वही धर्म है। और जो ऐसा नहीं मानता बहुत कम वक्त है, बड़ी गंदी तकदीर वाली है वो जो ऐसा नहीं मानती। उसके ना मानने से क्या होगा? बेचैनी बढ़ती जाएगी, बेकरारी बढ़ती जाएगी। भगवान ने स्पष्ट कहा है, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से करके तबाही है। तबाही का अर्थ क्या होता है? आप प्रयोग तो करते हैं, अर्थ जानते होंगे। बुद्धि का किसी निर्णय पर ना टिकना, मन का नाना प्रकार के संकल्प को बना के तोड़ते रहना, फिर करते रहना, और अंगों द्वारा ऐसे कर्म होने के बाद में बहुत दुखी होना पड़े, उसे तबाही कहते हैं। तो ऐसा ना हो, फिर तो एकमात्र दुनिया बनाने वाले भगवान जी के अनुसार जितना चाहिए, बड़े ज़ौक़ शौक को लेकर, एक बहुत अच्छा तरीका जिसे भगवान जी जीने की कला कह रही है, कर्म की कला कह रही है। कर्म की कला अर्थात मां खुशी कर्म करते रहे और मन निर्मल रहे, मन पाक साफ रहे। बच्चा थोड़ी देर बाद जिसको आपने नहलाया धुलाया, इतना सुंदर बनाया मेरी देवियों, बच्चों के साथ खेलने गया, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, सब कपड़े बाल अपने गंदे करके आ गए। और आप स्कूल में पढ़ने जाती हो और आप बाप बन के
बाहर निकलती हैं और कितना काम करके आती हैं, आपके कपड़े सुंदर अच्छे होते हैं, आपकी औरतें, और आपके प्रेस भी नहीं खराब होती कपड़ों की, कोई इसमें सिलवट नहीं आती। सियाने हो ना, काम भी करके आ गए, अपने कपड़ों को भी ठीक रखा। हाय का इतने बच्चों को तो पढ़ा के आ गई लेकिन अपने आप को बिल्कुल ठीक रखा, कहीं सही नहीं लगी, कहीं आपने चोला खराब नहीं किया। कितना सियाना पाना है भगवान की नजरों में, वो बहुत सियाना है जो अपने कर्तव्य कर्म लाइबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर ले और अपने अंतःकरण को भी खराब न कर। बहुत दाना, बहुत दाना। भगवान ने इसको एक बहुत अच्छे दृष्टांत द्वारा, जो हमारे वैदिक धर्म का संबल कहलाता है, हमारे वैदिक धर्म का प्रतीक क्या है? कमल का फूल। ये प्रतीक है, ये बता देता है, ये हमारा गुरु है। नहीं, गुरु है, ऐसे भगवान कृष्ण जी कहती है गुरु नाम गुरु, लेकिन ये हमारा संबल है ना, ये हमारा प्रतीक है। कहता है नीचे मेरे क्या है? नीचे मेरे कीचड़ है, पानी है, गदला पानी है, फूल कितना सुंदर है। ओए होए, कौन कहेगा हमने सजो देवी देखकर फूल ये कीचड़ से निकला? हाँ, ये कीचड़ से। हाँ, अच्छा, तो पानी गदला पानी, इसलिए से नीरज बोलती है, नीर मैंने पानी, जलज बोलती है। हाय भाई, जलज जल से उत्पन्न हो, नीर पानी से उत्पन्न हो। आहा आहा आहा, लेकिन कितना सुंदर, कितना अच्छा, इसलिए हमने गुरु माना, हमारे ऋषि से गुरु कहा। संसार में कितना कीचड़ा काम करो बोलो बंकार, और कितना व्यवहार में कितना गदलापना है, उसमें भगवान के प्यारे सुंदर बन के रहते हैं, अच्छे बन के रहते हैं। मन उनका बड़ा प्रसन्न होता है, व्यवहार उनका बड़ा मीठा होता है, बोली उनकी बहुत ही अच्छी होती है, मधुर होती है। ये भगवान जी सिखा देती है। बहुत अच्छी कला है मेरी देवियों। कर्मयोग का धर्म यही है कि हमें समझा दे, अच्छी तरह बता दे। कईयों के साथ आपको मिलना है, जुलना है, शुक्र मनाओ कि प्रातःकाल 4 बजे सत्संग मिल जाता है आपको। इसे सारा दिन भगवान का ये उपदेश सावधानी करेगा। सारा दिन हम सावधान रहेंगे, कोई भी बड़ा इरादा अशुभ नहीं होगा, विचार अशुभ नहीं होंगे, हमारी क्रियाएं अशिष्ट हो ही नहीं सकती। प्रातःकाल का ये बहुत बड़ा लाभ होता है। तो लीजिए, भगवान जी से जीने की कला एक बार फिर सुनी, कई बार सुनी है, अभी पूरी परिपक्व नहीं ना हुई। एक बार इस परिपक्वता के लिए फिर अपने आप को तैयार करें। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्यति एया अघायु इंद्रियारामः मोघं पार्थ सजीवति। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। याद कर लो देवियों, ओ कल्याणकामी सजनों, भगवान जी कह रही है मैंने ही सृष्टि बनाई, जाको मेरे प्रभु, मैं ही जीवन का पालन हूं। जय जय मेरे मालिक, मैं ही जीवों को सुख शांति के साधन बताता हूं। जय हो मेरे प्रभु, मैंने ही सृष्टि को ठीक चलाने के लिए नाना प्रकार के नियम बनाए। जय हो, उन नियमों को पालन करने वाले ऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि बनाए। फिर वो ऋषि राज ऋषि हिंदुस्तान के जगह जगह में घूम गए और श्रद्धालु जनता को बताते रहे, समझाते रहे कि भगवान के इन नियमों को कैसे अपनाया जाए, कैसे ढाला जाए। तो भगवान की दुनिया शानदार चलने लगी, क्योंकि जब नियमों का पता लग जाए तो शानदार चलती है, बड़े अच्छे ढंग से चलती है। शाबाश। तो भगवान ये सार्वभौमिक या यूनिवर्सल बात एक बार फिर कर्मयोग के अंदर बता रहे हैं। क्या 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 क्या, इसी तरह दुनिया का दौर कहते चक्कर को, ये दुनिया का दौर चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, शताब्दियां गुजर गई, चल रहा है, और जब तक वो चाहेंगे चलता रहेगा। तो वो कैसे चलता रहेगा भगवान बता रहे हैं। मैं और आप जो कल्याण चाहती हैं, कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जहान से कूच करना चाहते हैं,
तो भगवान कहते बस फिर नियम जान ली भगवान जी की गीता से। वे कौन से लॉ रेगुलेशन है जिसके आधार पर बुद्धि मन और तन चलाया जाए तो बिल्कुल शांति होती है। जिन नियमों को छोड़ दिया जाए तो एक दिन भी काटना निहायत मुश्किल। आज के नर नारी दिनों को धकेल रही है, दिन गुजरते नहीं उनसे। क्या बोलूं, धक्का स्टार्ट है, ऑटो स्टार्ट नहीं है। भगवान न करे आपकी बस रास्ते में खराब हो जाए तो ड्राइवर यही कहेगा भी सारे उतरो, नहीं तो अद्धे उतरो और मारो धक्का, तो आप बड़े दुखी जाओगे। क्या है रब्बा मेरे यहाँ। और ऑटो स्टार्ट क्या होती है, बीच में चाबी दी, ड्राइवर ने अपने इंजन के अंदर उसकी कला घुमाई, घर 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 को भाग चली। ये होती है ऑटो स्टार्ट, ऑटोमेटिक अपने आप। और वो होती है धक्के मार के। आज के नर नारी का जीवन धक्के मार के स्टार्ट। ऑटो स्टार्ट तो किसी परमात्मा के सच्चे प्यारे का होगा, जो मेरी बेटी पूर्णपेन भगवान की तरफ झुक गई है, उनका ऑटो स्टार्ट होगा। कितना अच्छा किसी ने कहा, ना कोई हंस के सीखेगा, हर दिल की पट्टी में लिख लो। ये अनुभवी महापुरुषों के बोल मैं भी लिखे फिरता हूं, आप भी लिख लो, पतले पतले शब्दों में नहीं। कई बेटियों का लेख ऐसा होता है जैसे अभी अभी किसने अभी 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 किसने 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 मुर्गी ने बच्चे दिए हो। छोटे छोटे अक्षर गलत, मोटे अक्षर में लिखो, कैपिटल वर्ड्स में। ना कुछ हम हंस के सीखेंगे, ना रो के सीखेंगे, जो कुछ भी हम सीखेंगे प्रभु के मोटे अक्षर में लिखो। तो हमने जो कुछ भी सीख रहा है आराम से रहना है, भगवान के उनके बन के और उनके उपदेश के अनुसार। हमने भी अपने गुरुओं से यही सीखा है, आपको भी यही याद कराने आए हैं। और भगवान यही कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि बनाई तो नियम बनाए, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये दौर इसी तरह चलेगा। जिसने ये दुनिया बनाई, बनाने वाला कौन, यही सारे भूल गए। हर एक नर नारी मनमानी करते हैं तो मनमानी करने वाले जलील होते हैं, खराब होती है। हमारे कृष्ण बार बार कह रहे हैं, कृष्णमानी करने वाले शांत होते हैं, मनमानी करने वाले बर्बाद होती है। अच्छा क्यों बर्बाद होती है? देखो मेरे सज्जनों देवियों, स्पष्ट कहूं, या तो मान एक में रहे तो बहुत शांत होकर रहेगा, लेकिन ये तो बुद्धू है। कभी काम में रहेगा, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में। अब कभी 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 कोई यूं रहेगा, इसलिए ये किसी का बन के नहीं रहता। धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का, इसलिए बेचैनी बनी रहती है, बेकरारी बनी रहती है। हाँ, जबरदस्ती अगर मेरी किसी बेटी को किसी जगह शादी करने जबरदस्ती नहीं बसती, वो चाहती तो कहीं और थी, माँ बाप ने जबरदस्ती भेजी, तो माँ बाप को पैसा सोच लेना चाहिए, शादी नाम जबरदस्ती किसी नर के साथ मिलाने का नाम नहीं होता, जब तक के मन न माने। शरीरों को मिलाप नहीं कहते, मन भी माने ना। मन ना माने तो एक दिन भी नहीं काटती, हजारों रुपया माँ बाप का बर्बाद करके आ जाती है, नहीं में बसती, चल नहीं मैं उसके साथ रहती। इसी तरह सारी बात तो मन की है। कभी आप भूल जाएंगे सूरदास जी का फरमान, उधो मन माने की बात। सारी तो मन माने की बात है। मन मानता है जिंदगी काट लो, ना मन माने एक दिन भी नहीं कटेगा। मन कैसी माने, जैसे दुनिया बनाने वाले ने कहा है उसके अनुसार जुटे, बस फिर तो जिंदगी बड़ी शानदार। तो भगवान कितनी जोरदार चेतावनी दे रहे हैं। गीता में 12 चेतावनियां हैं, उनमें यह बड़ी जबरदस्त गर्मा गर्म चेतावनी मानी जाती है। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। कैसे भगवान जी ने गीता के माध्यम से हमें इस दौर का तरीका बताया, इस दौर के बारे में जानकारी करवाई और साथ उपाय बताए। जो मैंने सृष्टि बनाई उसने जो नियम बनाए, हाउ टू पुट इनटू प्रैक्टिस, दैनिक जीवन में कैसे लाए, और कितनी गर्म गर्म चेतावनी जरा ध्यान देके सुन लो, जो इस दौर से हट के ले रहा। और ये जिस समय से मैं और आप गुजर रहे, जिस दौर से आप गुजर रही हैं, ये ऐसा वक्त आ गया कि 100 में एक व्यक्ति होगा जो पूर्ण प्रेम भगवान जी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने तन को चला रहा। बाकी सब के सब क्या मनमानी कर रहे हैं, सब के सब है। और परिणाम क्या हो रहा है, दिन रात दुख बीमारियां बढ़ती जा रही। बेशक देख लो, हर एक कितना पड़ा हुआ है, कितनी कमाती है, कितने कमाते हैं, दुख है, बेचैनी है, बेकरारी है, हलचल अंदर बची रहती है। और कोई सोचते नहीं क्यों हलचल, मेरी माँ जी कमाती है, मेरे पिता कमाता है। एक परिवार आपको दिखाऊं, आप दंग रह जाएंगे, मुंह में उंगलियां नहीं, ये पंजा डालोगे। अगर मैं उनसे पूछ लूं और वो हाँ कर दे तो यहां खड़े हो जाए। पिताजी भी कमाते हैं, उनकी श्रीमती भी कमाती है,
उनकी एक बेटी है वो भी कमाता है, और 2 छोटे बच्चे, एक शायद 8वीं क्लास का होगा, एक 9वीं क्लास, दोनों कमाती हैं, पढ़ते भी हैं कमाते भी हैं। बड़ा हैरान हो गया, इतने बच्चे भी कमाई करती हैं। हाँ, इनसे क्या कमाई लेती हो? मैं दोनों बच्चों को एक आगे बिठाता हूं साइकिल के, एक को पीछे। तो सवेरे सवेरे थोड़ा दुखी होकर बोले, स्टेशन पे छोड़ आता हूं। वहां तक क्या करती हैं? वह अखबारें आती हैं ना बाबा, हाँ, उसमें इश्तिहार डालती हैं। वहां कई बच्चे प्लेटफॉर्म पर, तो इनको क्या मिलता है? अगर 100 अखबारों में ये डाल देना, ये अखबार छपे हुए लोगों के इश्तिहार, इनको 5 रुपए मिलती है। तो मेरे दोनों बच्चे 10-10 रुपए कमा के लाते हैं। हाय सारे कमाती हैं, कोई चैन नहीं, कोई आराम। छोटे बच्चे भी कमाते हैं, चैन इनमें हो कैसे? चैन नाम मन का है। मन अपना संतुलन ना खोए, कितना अच्छा वापस होने का। सुख दुख की परिभाषा कोई बताता नहीं, कोई गहराई में नहीं जाता। मन टिका हुआ इसको सुख कहती है, मन भटका हुआ इसे। अब मन ना भटके कोई भी नहीं सोचता। जब भी आपके दुखी है तब देखना आपका मन भटका हुआ होगा, कारण कुछ भी हो सकता है। जब भी आप कहते मैं बहुत दुखी हूं, आपका मन भटक गया, चाहे किसी भी कारण से। कोई भी नहीं सोचता मेरा मन ना भटके। हम सारों ने कोई मोटे मोटे डंडे लेकर के इस सर्दी को भगाया है, या गालियां दिया, भाग जाए यहां से, शिमला में रहो, कालका में रहो, सोलन में रहो, इधर हमारे मैदानों में ना उतरो। ये कोई मानेगी हमारा कहना? हवाओं पर किसका रोब हो सकता है? शीत लहर चलेगी, सर्दी बढ़ेगी, तो हमने क्या किया? इसके साथ कुछ नहीं कहा, हमने गर्म कपड़े पहने शुरू कर दिए हैं। हाँ, नीचे से लेकर ऊपर तक हम गर्म कपड़ों में सुसज्जित हो गए, मलबूस हो गए, मुकाबला कर रहे हैं, पढ़ती रहे। इसी तरह क्या जब तक हम भगवान के नियमों को बुद्धि से लेकर के नीचे तक यानी कर्मों तक नहीं ले जाते, दुखी होते रहेंगे। हमें सृष्टि से कोई मतलब नहीं, हमें भगवान के नियमों से मतलब है। इसी भगवान कह रहे हैं जो इस राह से हट के वो ख्वाहिश का बंदा, वो क्या होगा? वो कामनाओं के अधीन हो जाएगा। पर इसका मतलब ये हो गया, 2 प्रकार के व्यक्ति सृष्टि में रहती हैं, भगवान के अधीन और संसार के अधीन। 2 चीजें नजर आ रही हैं, भगवान और जहान। और जहान नाम किसका है? जहान किसे कहती है? भगवान तो आपको पता लगे किसे कहती है, पर जहान किसे कहती है? सोचो, जहान की परिभाषा क्या है? जहान किसे कहेंगे? भगवान तो पता लग गया, सत्य है, चित्त है, आनंद है। भगवान सत्यम शिवम सुंदरम का नाम है। अब आप करें कंचर कामी कीर्ति का नाम है। जैसे मैं कह रुपया किसका नाम है? आप कहती है कुछ अठनिया, कुछ 20 पैसे, कुछ ऐसे क्यों बोलते हो? परिवर्तन नाम। जहां बिल्कुल ठीक शानदार कह रहे हो, लेकिन मोटे तौर पर जहां अपने आप में कुछ नहीं। सुनो, कामना का नाम जहान है, कभी ना भूलना। इच्छा का नाम जहान है, लगाए जो महसूस इसका नाम जहान। अगर आप संसार से कुछ चाहती हैं, संसार हाजिर हो जाए। चाहने का नाम जहान है। तो बाबा फिर जिंदगी कैसे काटे? पुरुषार्थ करते हुए, भगवान को याद करके, तन काम में मन रहे। कितना बढ़िया तरीका इंसान को बताया गया भगवान जी की दया के कारण से। मन अपना मालिक में लगाकर अपने पुरुषार्थ करें, क्योंकि हम सब पुरुषार्थवादी हैं, भाग्यवादी नहीं। हम जुट रहे हैं, लग रहे हैं, काम ना कोई पुरुषार्थ करेंगे, जो हमारे प्रबंध में होगा भगवान दे रही है। तो कामना का नाम जहान। और जीव अगर जहान के प्यारे बने केवल, तो कई कामना खड़ी जाएगी, एक नहीं अनेक बेटे, कई कामना खड़ी जाएगी। बुरा ना मनाना, मैं तो आपका हितैषी हूं ना। हाँ गुप्ता जी, आप थोड़ी सी शादी कर दो, थोड़ी सी, मतलब किसी के पलियों ले आओ। उसके बाद बच्चों एक मोटी दस्ते की कापी ले ले, अगर कामना खत्म हो जाए तो। अब मैंने इसको आदत से रखना है, इसकी माँ को रखना है, इसके बाप को रखना है, इसकी बहनों को रखना है, हर माँ और बहनों ब्याह उनके जवाइयों को रखना है, तेरे पता नहीं क्या लगे। और उसके फिर उसके आगे आगे लड़के, उसका तेरा जो साला वो ब्याह गया, फिर उसके आगे आगे रखना है। कोई एंड ही नहीं है। अगर संसारिक रूप में एक लड़की को घर में रख लिया जाए, कोई एंड नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमें स्कूल में पहाड़े याद करवाए जाते थे, कल भाई 2 का पढ़ा याद करके लाना, 4 का, 5 का, 6 का। वो पहाड़ों का पता ये लगा कि अंक बढ़ते ही जाएंगे। अब जो 2 का पढ़ा करेंगे, हम थोड़े बढ़ती हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6 2। अब 4 का पढ़, अब जो अंक आगे आगे बोलेंगे,
4 चौके 16, 4 5 20, 4 जो है 6 24 बढ़ते जाएगा। आगे मैं कल 10 का पढ़ा याद करके लाऊंगा, और अंक और ऊंचे ऊंचे हो जाएंगे। इस तरह अगर भगवान के उपदेश को देवियों सज्जनों ना लेकर किया जाए तो हमारी वासना कामनाएं पहाड़ों की तरह बढ़ती जाती है, और आगे और आगे और आगे। फिर तो एंड क्या है? भगवान के उपदेश को अपने साथ रखें। जैसे आपको मूर्खता से शादी करके ले जाना, अपनी बेड़ा गर्क करना है। मैं झूठ बोलूं मेरे मुझे मां पाप लगे, आपको धर्म के आधार पे ले जाना था, और नारी ने धर्म के आधार पर पति को लेना था। आज लिया जाता है कामना के आधार पर पत्नी, कामना के आधार पर पति, तो क्या होगा? गम बेहिसाब उनको दुनिया में चारों ओर देख लो, गम गम बेचैनी बेकरारी, जो भाव बदल गए, फिर दुखी हो, फिर जलालत ही जलालत है। अगर कोई भी चीज संसार की हम धर्म को छोड़ के लेती है तो भगवान एक नहीं अनेक बार कह रहे हैं, क्या वो ख्वाहिश का बंदा, वो कामना का बंदा होगा, गुनाहगार गए, हयात उसकी दुनिया में, हयात मैंने जिंदगी तबाह कर बैठे। बहुत गर्मा गर्म चेतावनी है कर्म योग के अंदर, बहुत ही शानदार चेतावनी। भगवान की सृष्टि के अंदर भगवान द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार बुद्धि मन और तन को नहीं चलाया जाता, मन मानी करके चलाई जाती है, तो हयात उसकी दुनिया में बेकार। जैसे आज नर नारी अपने जीवन को नष्ट कर रही है, मेरे पर प्रश्न हो सकती हैं, हाँ मेरे पर वालिद आप प्रश्न कर सकते हो, कैसे हम नष्ट हो जाएंगे? अपने पढ़ाई के लिए हम कमाई करती हैं, बिल्कुल ठीक, क्या मन में चैन है? अगर ये है तो फिर मैं मूर्ख हूं, आप चाह रहे, मन में पीस ऑफ माइंड क्यों जाए? मजा आ जाता आज के नास्तिक इंसान को अगर ये अश्योर्डली डिसाइडेडली कहे मैं बड़े चैन से दिन काट रहा हूं। हो ही नहीं सकता, ये पान ही नहीं सकता। नाना प्रकार के मौसमों का कैसे मुकाबला कर रहे हो? माँ बाप बहन भाई जो जिनके नाना प्रकार के स्वभाव है और बात ही बात में गिरगिट की तरह बदल जाती है, इनके साथ कैसे आप मुकाबला करते हैं? बात के अनुसार एक जैसा रहना के तरीके, बहन के साथ, भाई के साथ, भरजाई के साथ एक जैसा रहना, हाउ इज इट पॉसिबल? फिर यार दोस्त अलग अलग है, आज कुछ है, चंद दिनों के बाद कुछ बदल जाएंगे, क्योंकि सारे स्वार्थी होती हैं। आप में इतनी कैपेसिटी भगवान ने कहां से दे रखी है कि सारों के अनुसार आप रह सके? नहीं होता, इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता हमारे में नहीं है। भगवान ने हमें लिमिटेड ताकत दी है, इनके साथ कैसे रहेंगे? आज लक्ष्मी हमारे पास है, लक्ष्मी हमेशा नहीं रहती हमारे पास, चंद दिन रह करके जरूर डाउनफॉल होगा। जैसे आप सलम बोलती हैं, जैसे आप मुकद्दर कहती हैं, जरूर आएगा। फिर कैसे आप मन को चैन में रखेंगे? कैसे करार रहेंगे? फिर हमारे पुण्य और अपुण्य, अर्थात पुण्य और पापों के आधार पर शरीर हुआ, तो जब पुण्य होते तब हमारे अनुकूल हर चीज होती है, जब पाप हमारे किए हुए आते हैं तो हर चीज अनुकूल थी प्रतिकूल हो जाएगी। कैसे नियम है प्रभु का? जब हमारे पुण्य जागे हुए हो हर चीज अनुकूल, जब पाप आ जाते हैं तो हर बात जो अनुकूल थी वो प्रतिकूल हो जाएगी। हाय, तो फिर कैसे मुकाबला करेंगे? केवल भगवान की वाणी उपदेश के साथ मुकाबला किया जा सकता है, वैसे कोई चारा नहीं। जैसे घर की सब प्रकार की कामनाएं आप धन से पूरी करना चाहती हैं, इस तरह मन को शांत रखने के लिए भगवान का उपाय है, और कोई तरीका नहीं, कोई चारा नहीं, कोई हीला नहीं, कोई वसीला नहीं, हमें वहीं से लाना पड़ेगा। और अगर ये आज दुनिया वाले नहीं करते, हयात उसकी दुनिया में बेकार, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बिल्कुल बेकार, कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, हैरान होना पड़ेगा जीव को। अभी 3-4 दिन पहले एक परिवार आया, बड़ा उदास होकर के, उनके रिश्तेदार गए इलाहाबाद में कुछ कीमती कपड़ा लेने के लिए, कपड़े काम करती हैं और रेडीमेड चीजें लाने के लिए, जो रेडीमेड आप पहनती हैं, तो उन्होंने बड़ा रुपया दिया और अपने साथ ही वो ले आए। ब्रेक बोलती हैं, जिस गाड़ी में आप आ रहे हो तो वहां एक ऐसा डब्बा होता है जहां अपनी बड़ी बड़ी चीजें रखी जाती है। कोई साइकिल लाता है उसमें रखती है, कोई मोटरसाइकिल दूर से लाया है, किसने उसको दान में दिया तो ये अपने साथ लाएगा, अपने डब्बे में थोड़ा रखेगा। एक और डब्बा होता है जिसमें सीटें नहीं लगी होती, या ट्रक की तरह यूं खाली होता, उसके ब्रेक बोलते, उसमें रख के ले 1000 रुपए का माल था। जब हमारा चिट्ठी उतरे और उतर के उन्होंने दिखाई कि मेरे पास ये है और मेरा सामान ब्रेक में है, चलो बंडल ही कोई है, ये नंबर बंडे बाकी बनने पड़े, ये नंबर तो है ही। क्या हुआ? किसी जगह और गलती से उतार लिए गए। दस से मानो बीवी का करंट लग गया परिवार को, 1000 रुपए का माल है ही कोई। अब इतनी लंबी गाड़ी वाला बात से चली है, अब पता नहीं कहां गए। अब वो चक्कर काटने के लिए गए, मिले कोई। अब मैं नाम धाम नहीं बताऊंगा, बहुत ही हैरान, बहुत परेशान।
हजारों रुपए यूं बर्बाद। इसी तरह उन कमबख्तों का हाल होता है जो मनमानी करती हैं और कमाल में पढ़ भी गए, शादी भी गाली, बच्चे भी हो गए, तो उनके बाद जब ऐसा सब कुछ हो जाता है अपने आप को इस तरह बुरा हाल देखती है जैसे कि स्टेशन उतरने पर बंडल मिलते हैं। लगाइए अंदाजा ऐसे कितनी दुर्दशा होती है हयात उनकी दुनिया में। जैसे वो कहते हैं सफर हमारा लंबा बेकार गया, हजारों रुपया हमारा मिट्टी में मिल गया। हाँ, बिल्कुल बेकार। बेकार का मतलब उल्टा दुख बढ़ गए, बेचैनी बढ़ गई, बेकरारी बढ़ गई। इंसान करता सुख के लिए, लेकिन ये राय नहीं लेता वो दुनिया बनाने वाले तेरे क्या नियम है जिसको अपना कर मैं सुख पाऊं, जिसको अपना कर मैं चैन से 2 दिन काटूं। आप बताओ ना मेरे प्रभु, ये राय लेनी थी, राय तो कोई लेता ही नहीं। जो भी होता है मनमानी कर लेती है। और तो हर एक इंसान दुखी। अपनी ओर से जितनी अकल दी है प्रभु ने, सारे करते ही है, लेकिन वो अकल जिसमें धर्म नहीं है, जो कुछ भी करेगी दुख पाएगी, जलील होगी। आज हर एक इंसान पर भारत की ये कहावत लागू हो रही है, हाय गए क्या 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 गैया बेच के घोड़ी ली, हाँ दूध पीन तू ले गए ले चुकनी पई, दूध पीन तू गए ले चुकनी पई। हाँ, रोज ले उठाते हैं घोड़ी की, सवेरे के टाइम शाम के टाइम इकट्ठी करती हैं और सारा घर बो भर गई। आज हर एक इंसान के अंदर दुख भर गया, और दुख एक प्रकार का आदि व्याधि। और हम अपने मन में पक्की करें, हम कौन से भी दुनिया को सुना रहे हैं, रजोगुण तमोगुणी वाले को सुना रहे हैं, हम अपने आप को सुना रहे हैं कि हमने अब जिंदगी कैसे काटनी में देवी हो, जैसे भगवान जी ने कहा। बस हम तो लाख करोड़ों अरबों की बात ये जानी है कि जो कुछ भगवान जी ने कहा है हमने वो करना। तो बेटो मैं जहां तक भी कहूंगा, और आपको पता ही कुछ नहीं, केवल भगवान जी के अनुसार दिन काटे। आजकल हमें कोई पता नहीं कौन संत है, कौन महात्मा है, कौन भगत है, कौन मुनि जी महाराज है, कौन किसकी बुद्धि और मन भगवान तक पहुंच गई है। क्योंकि संत सन्यासी वो होते हैं जो मालिक तक पहुंच जाए, जिनकी रसाई भगवान तक। आपको क्या पता उनकी आत्मिक अवस्था क्या है? इसलिए परमात्मा जो बड़े दूरदर्शी है, कहा फकत शास्त्र को शास्त्र बताएगा करना है क्या। और बस मैं बार बार आपसे कहूंगा जो भगवान जी ने कहा है, हम तो आज कल चले जाएंगे, प्लेटफॉर्म पर खड़े गए, भगवान जी ने आवाज दी, दौड़ जाएंगे हम। तो फिर क्या किया जाए? जैसे अब कर रहे हैं वैसे मेरी बात भी कर लेना। क्या जो भगवान जी ने कहा है हमारे उत्ते पक्का कर लोगे तो बाद में बड़ा आसान हो जाएगा, बाद में नहीं तो कुछ मुश्किल प्रतीत होगी कि जो मेरे प्रभु ने कहा है मैंने तो वही करना। भगवान भी बड़ी मदद करते हैं। घर में अगर पिताजी के अनुसार किया जाए, पिता बड़े मारे जाता है, मां कुर्बान हो जाती है। हमारे बच्चा कितना आज्ञाकारी है, कितना अच्छा आज्ञाकारी नहीं बोलते, अच्छा भी नहीं बोलते, आय गौ पुत्र भी नहीं बोलते कि मेरा पुत्र कितना शर्वण है। शर्वण पुत्र हमारे देश में ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। शर्वण कहने से सब कुछ आ गया, कितना प्यारा लगता है। इसलिए भगवान को कितना प्यारा लगेगा कौन जो भगवान जी के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन और अपना तन चला दे। नहीं चलाएगा तो भगवान कहते ठीक है, फिर इस दौर से हट के वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है, खयात उसकी दुनिया में। जानो मेरे जैसों से जान लो कि भगवान का हुक्म क्या है, भगवान का उपदेश क्या है, भगवान किस तरह चाहती है, हम कैसे अपनी जिंदगी गुजारे, भगवान जी बता रहे हैं। हर सुबह हर शाम यहाँ पर हम यही सुनते हैं भगवान जी ने कैसे कहा है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जिन्होंने मेरे शरीर बनाया है, मेरे शरीर का पालन किया, हाँ, और अंदर आत्मा बनकर मेरे शरीर को चला रही है, आखिर में आत्मा को निकाल के शरीर को साड़ देंगे, इसको राख बना देंगे। कितनी हैरानगी की बात है, जो इतना अच्छा शरीर जिसके लिए पता नहीं क्या से क्या नहीं किया, आत्मा निकल जाने के बाद मिट्टी में राख में मिला देती है, और जिसके कारण से इतनी शरीर की कदर है, उधर ध्यान ही कोई नहीं, आत्मा का कोई ध्यान नहीं, किसी का भी ध्यान नहीं। एक आप जैसे नेतृत्व नहीं, जिसके कारण से हम जिंदा है उधर ध्यान ही कोई नहीं, जिस कारण से हम जिंदा है उधर ध्यान ही कोई नहीं, उधर ख्याल ही नहीं है। पति पत्नी की आपस में लड़ाई हुई, मैं सारा दिन कमाने जाता हूँ, रो रो के कह रहा है वो, हाँ आप जाते हैं, जवाब दिए जा मुझे, तू ए मनोरमा की बच्ची दाल तेरी कच्ची, मुझे जवाब दे। मैं सारा दिन कमाने जाता हूँ महीना भर गधे और खोते की तरह कमा 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 के तेरी झोली में डालता हूँ। कितना डालता बोल? 6,500 रुपए, 6,500 देता हूँ ना। हाँ, और बुद्धू तूने कभी सोचा ये 6,500 में कैसे देता हूँ? आप मेरे पति है, कमाते हैं। नहीं, ये तो बकबक न कर कि मैं तेरे पति हूं, मैं कमाता हूं। नहीं, तू ये क्या, आप पढ़े हुए गए, आप काबिल है, क्वालिफाइड है। हाँ, आप क्वालिफाइड है उस नौकरी के, तब आप कमाती हैं। हर एक क्यों नहीं गरीब मले वाला 6,500 कमा के लाता? हर एक क्वालिफाइड ही नहीं है, तो मैं क्वालिफाइड हूं ना।
हाँ, इस क्वालिफाइड होने के लिए कितना रुपया लगा होगा? हजारों रुपया लग गया होगा। तेरे प्यो ने लगाया, तेरी माँ ने लगाया, या मेरे माँ प्यो ने लगाया? मुझे क्वालिफाइड किसने बनाया? आपके माँ बाप ने। और तू मेरे माँ बाप की बेइज्जती करती है, मैं मर जाऊंगा। मुझे कमाने के काबिल किसने बनाया? क्वालिफाइड किसने किया? तूने। अपनी कदर अपनी मुझसे ले ले, माँ बाप की बेकदरी में नहीं कर सकता। तो अपने मन को सोच, तो इतना रुपया कमाने के काबिल इसको किसने बनाया है? आज मुझे पता लग गया, आपके सब कुछ पीछे तो आपके माँ बाप है। अगर मनोरमा वो इतने ना करते, तू तेरा माँ बाप मुझे दे देता? इतनी अच्छी लड़की को देता? नहीं, तेरा नाम ही ना लेता। तो मेरा नाम ही ना लेता, अच्छी बात थी। पर सोच, तू मेरी माँ बाप की कदरी करती है, जिन्होंने मुझे काबिल बनाया, तुझे पढ़ा लिखा के और तेरे हवाले किया है, और तू मेरी माँ बाप की कदरी करे, मैं कैसे सहन करूं? मुझे आज माफ कर दो, मेरी मैं बुद्धू थी। मैं आपके माँ बाप की पूरी कदर करूंगी, जिन्होंने इतना पढ़ा के लिखा के इतना सुंदर बना के मेरे हवाले कर दिया। मैं अभी जाती हूँ, पैरों में पड़ूंगी। शाबाश। रियलाइज्ड। इस तरह हम सारे रियलाइज करें कि हमारे सारे कर्मों के पीछे बैकग्राउंड में भगवान। जैसे मनोरमा रियलाइज कर गई कि जो मैं पति गिरदी तो ये पति मिला कहां से? इतना कमाओ, इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतनी सेहत वाला किसने दिया? इनके माँ बाप ने दिया। कुर्बानी माँ बाप की। अब मैं आ गई हूं क्या रेडीमेड एक आदमी को पति बना करके मौज करने के लिए? नहीं, रेडीमेड बनाने के लिए कपड़ा कहां से आया? कटिंग किसने की? फिटिंग किसने की? प्रेस किसने किया? पैक किसने किया? मैं उनका शुक्रिया करूं। हमारी कटिंग फिटिंग किसने की? हमारी पैकिंग किसने की? इतना सुंदर किसने बनाया? भगवान कहते हैं मैं सारे जहां का हूं। जिसने ये जान लिया, बहुत कृतज्ञ होके, जैसे मेरी मनोरमा बड़ी कृतज्ञ होकर रह गया, बड़ी आज्ञा मानती है कि नहीं, जिसने इतना अच्छा काल के आदमी मुझे पति के रूप में दिया है, उस माँ बाप का मैं शुक्रिया करूं। अब इंसान कहता है कि जिसने सृष्टि बनाई, सृष्टि में नाना प्रकार की चीजें बनाई, उनमें मुझे अच्छे घराने में भेजा, कौन थे इतनी बुद्धि देने वाले? मेरे भगवान जी। फिर हम उनके अनुसार चलना, आज्ञाकारी बन जाना। अब हम डिसोबीडियंट नहीं बनेंगे, ओबीडियंट बन जाएंगे। इतनी सी राज की बात है। जिसने ये जान लिया, उसके लिए भगवान पाठ पढ़ा रहे गए। इसी तरह दुनिया का चलता है। कितना दौर हमारी जिंदगी के जितने साल है आराम से कट जाएंगे। ओ मेरे देवियों, मेरे सजनों, अगर आज्ञाकारी बन के, आज्ञाकार नहीं बन के जुड़ जाए। कहने में मैंने करना वही है जो मेरे भगवान ने, मैंने करना वही है जो मेरे प्रभु ने कहा। बस यही बात, इतनी सी बात, मैंने करना वही है, मैंने वही करना जो मेरे प्रभु ने कहा, जो मेरे मालिक ने कहा मैंने वही करना। बस सिर्फ इतनी सी बात कि जीवन में हमारे पास 3 तो अंग है, बुद्धि, नीचे ये मन और बाहर का तन। इन तीनों का प्रयोग मैंने ऐसे करना है जैसे इसके बना, जैसे मशीनरी घर में आती है, सिलाई की मशीन कैसे करते हो, जैसे सिलाई की मशीन बनाने वाले ने समझाया। जो मशीनरी आपने इंस्टॉल की अपने वर्कशॉप में, तो कैसे चलाते, जैसे मैकेनिक ने बनाया। ओ नेक जीवो, हम भी इस मशीनरी को वैसे ही चलाया जैसे मैकेनिक ने बताया और समझाया। और सारे शरीर के मैकेनिक भगवान जी है, वह उनके अनुसार जुट जाए। नहीं तो भगवान ने कहा मनमानी अगर मशीनरी में करोगे अपने बाजू काट लोगे, अपना पैर बीच में आ जाएगा। उनके अनुसार करना है। ये मशीनरी पीछे रहे, आगे इतनी लकड़ी लगा लो, लकड़ी लगा के उसके आगे खड़े होकर के इसको मैनिपुलेट करो। अगर डायरेक्ट मशीन के पास खड़ोगे तो या तो आपकी कमीज फंस जाएगी, हाँ, या ग्लू बांध मादा नहीं फिर दो, ये अंदर फंस जाएगा, या चुनरिया फंस जाएगी। तो आगे लकड़ी लेके अपनी सेफ्टी कर लो, अपनी प्रोटेक्शन कर लो। इस तरह भगवान कहती है मेरे उपदेश और नियमों को बुद्धि और मन और तन के आगे रख के अपनी प्रोटेक्शन करते हुए काम करते रहो, तब तो दिन अच्छे कट सकते हैं, जिंदगी भी अच्छी कटेगी, मरेंगी भी आप खुशी से। नहीं तो फिर भगवान कहते हैं हयात उसकी दुनिया में बेकार है। आओ एक दो बार मेरे साथ मुहारनी दो और भगवान जी के आगे उनकी गर्म चेतावनी याद करके प्रतिज्ञा करें कि मैंने बाकी जिंदगी के दिन काटते उसी तरह है जैसे सृष्टि बनाने वाले ने, मेरे परम पिता ने बताया है, समझाया है, मैं वैसे ही दिन काटूंगी। वरना मनवा देख ले, भगवान कह रहे दुनिया बनाने वाला कह रहा है क्या तबाही तबाही है। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। श्री भगवान वाच इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। जो इस दौर से हट के
है। हमें ख्वाहिश का बंदा नहीं बनना, हमें कामने का पुतला नहीं बनना, हमें भक्ति का पुतला बनना है, हमने कृष्ण का पुतला बनना है। नहीं, हमने कामनों के अधीन नहीं होना, हमने अपने भगवान के अधीन होना है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, वो ख्वाहिश का बंदा कृष्ण का बंदा नहीं बनेगा, कामनाओं का बंदा, गंदी आदत का बंदा, और फिर क्या होगा? गुनाहगार, पापी बनेगा। और खैयात उसकी दुनिया में किसी काम की वो जिंदगी ना रही, किसी काम का वो शरीर ना रहा, किसी काम के उसका इस संसार में रहना ना रहा, बोझ बन के रह गया इस संसार के ऊपर। जो कि कामी बनेगा, क्रोधी बनेगा, लोभी बनेगा, हंकारी बनेगा, लड़ाइयां करेगा, झगड़े करेगा, मकर करेगा, फरेब करेगा, ओए तंग करता रहेगा, गरीब मोहल्ले के अंदर सिताता रहेगा, जिधर भी जाएगा सारे पीठ के पीछे उंगलियां निकाल के आफत का प्रकाला, आफत का प्रकाला, आफत का प्रकाला, आफत का प्रकाला। ये जा भी जाता है, आफत मुसीबतें ले आता है। कौन? जो बारमुखी है, नास्तिक है और मनमानी करता है, उसके लिए हमारे सरताज, हमारे मन के राजा लोकीनाथ फरमा रहे हैं, हयात उसकी दुनिया में बेकार, उसकी जिंदगी बड़ी खतरनाक है। अपने मन को समझा ले, जितने भी दिन रह गए, एक दिन रह गए या 100 दिन रह गए, भगवान जी के अनुसार मैंने दिन गुजार देना, बस जो मेरे प्रभु ने कहा है, मैंने वैसी बुद्धि में निर्णय, वैसे मन में विचार और कर्म भी वैसे करूंगी। लो बेड़ा पार, सिर्फ इतने से ही कर्मयोग यही सिखाता है, कर्मयोग यही सिखाता है, मन भगवान के संग लगा के हाँ कर्म कर। मेरे स्वामी जी ने कहा था, मैंने इस बात को बहुत गहरा ले जाने की कोशिश की है कि मन भगवान में लगा के अच्छे दिन कटेंगे, वरना एक दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कैसे? आप प्रेस कर रही हो, हाँ आई, कपड़े को गीला किया और मेज के ऊपर आपने कपड़ा फैला दिया और प्रेस कोने पड़ी थी, उठाई और प्रेस करने लगे। बुद्धू काई की? क्यों भैया, मैं बुद्धू थोड़ी हूँ, बिल्कुल बुद्धू, मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, बड़ी अच्छी बात है। बुद्धू बुद्धू बुद्धू, कपड़े नहीं प्रेस होंगे, सिलवटें नहीं निकलेंगी। क्यों? तो बुद्धू है, तेरे मन में ये फटाफट कपड़े प्रेस कर लूं, मेरे बाजार में जाना, ये चीज हाँ हाँ ये करना है, तो प्लग तो मेरे साकट में लगा ही नहीं। इसी तरह हर एक को देख लो, रेडियो सुनना चाहता है, टीवी सुनना चाहता है, कपड़े प्रेस करना चाहती है, रोटी पकाने हीटर चलाना चाहती है, प्लग नहीं लगाना। तो प्लग नहीं लगा तो बिजली कहां से आएगी? वो जो है उपकरण या इक्विपमेंट अपना काम कैसे करेगा? सबसे पहले आते ही प्लग, 3 पेन प्लग को लगा के सॉकेट में डालना था ताकि वहां से गर्माइश आए। हाय और रब्बा, कौन समझाए तेरे जहान के अंदर हमें कि मन रूपी प्लग को पहले सॉकेट में लगा लो? कोई नहीं समझाता। माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, हमारे प्रो तो अंधे खामने और खीरे खामने, कोई भी चाहे महात्मा साधु है, सिर्फ भगवे कपड़े में अपने पेट पाले, इज्जत में, कोई नहीं समझाता समाज में। हमारे कॉलेज है, स्कूल है, मास्टर है, टीचर है, प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है और बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगे हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे मिनिस्टर है, किसी काम के नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर किसी काम के नहीं, कोई भी नहीं बताता अपने मन को लगाओ भगवान के साथ, अब करो। गीता के कृष्ण गीता में बार बार कहती हैं, तो मन अपना परमात्मा में खुद ही अवश्य छोड़, अब जो मर्जी करना करो, पर अपना ठीक है बाबा। अगर हम बिजली का कोई भी इक्विपमेंट चलाना चाहते हैं तो पहले तो हमें जो लीड लेकर के सॉकेट में दे, इसको सॉकेट बोलती है, और जो हाथ में होता है प्लग होता है, उस प्लग को लेकर सॉकेट में डाले, तब वो गर्माइश आएगी उसके अंदर। इसी तरह पहले नहीं तो 4 आंसू बहा ले, अपने मन रूपी प्लग को भगवान की शक्ति में लगा दो, अब करो काम। यही भगवान, यही हम, मैं गुरुदेव ने समझाया, यही हम अपने मन को समझाई बैठे हैं और यही आपको प्रेम पूर्वक समझा देते गए। क्या तन काम में मन रहे, अब मन रहे ध्यान का मतलब मन को पहले भगवान के साथ लगा लो, अर्थात अपने प्लग को सॉकेट के साथ लगा दो। अब आपका इक्विपमेंट, ये भी हमारी इक्विपमेंट है, उपकरण है, तभी काम करेगा ना। अच्छा आप नहीं लगाए, कपड़े हो जाएगी प्रेस, बाबा समझ आ गए, हो जाएंगे नहीं होते। तेरी रोटी पक जाएगी हीटर पर, नहीं पकती। आप टीवी पर देख लोगे कोई प्रोग्राम, कोई नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, काला ही काला रहेगा, उस पर किसी प्रकार का रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो कोई भी धंधा, इसलिए रब कह रहे हैं खैयात उसकी दुनिया में तेरे कपड़े प्रेस करना बेकार है, कर आपका रेडी चलाना बेकार है, आपके जितने भी उपकरण है सब चलाना, हीटर चलाना बेकार है। माँ दीदी ने ऊपर पतीली भी रख दिया, बीच में सब्जी डाल दी, मसाला भी डाल दिया और करछी मार के मार भी रही है, इससे तेरी पक जाएगी बाबा, पक जाएगी, मिट्टी पक जाएगी। मिट्टी तो पक जाएगी क्योंकि तेरे पैर की गर्माइश लेकर गर्म हो जाएगी,
पर तेरी सब्जी ने गर्म नहीं होना, क्योंकि गलती क्या हो रही है, प्लग को सॉकेट में नहीं लगाया गया। आज सारी दुनिया में गलती क्या हो रही है, मन को दुनिया बनाने वाले के साथ नहीं लगाया जा रहा। इसलिए रब कह रहा है क्या, वो ख्वाहिश का बंदा हयात उसकी दुनिया में बेकार। हमने तो इतना ही सीखा अपने गुरुओं से, आपको वही बता रहे हैं। अपने इष्टदेव जी से भी यही सीखा है, क्या, मन अपना परवाह। और भगवान की तरफ बार बार क्या, फिदा मुझ पे कर। रब ने ये तो नहीं कहा फिदा मुझ पे करता नक और अक मदाम। रब ने ये तो नहीं कहा, हमने अपने मन पे कहा तो ये समझाया था, फिदा मुझ पे कर नक और मुंह मदाम। खुदाम ने ये नहीं कहा हाथ और पैर मदाम, कोई अंग तो नहीं कहा रब ने। भगवान ने जड़ पकड़ ली है, क्या, बुद्धि और मन। यही तो मांगी है बस, कोई अंग नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, कोई रोटी नहीं मांगी। फिदा मुझ पे कर, दान जो डेडिकेट माइंड इंटेलेक्ट इन माइंड, ये बेस्ट डेडिकेशन। अगर हम अर्पण करना चाहते तो ये अर्पण कर दे, बस मेरा भी कल्याण आप कर। जैसे मन भगवान में लगा दिया है, अर्थात साकेत अपनी प्लग को साकेत में लगा दिया, उसके लिए भगवान कहते हैं इसी तरह दुनिया का, इसी तरह प्रेस होती है, इसी तरह रोटी पकाई जाती है, इसी तरह आपका जो भी रेडियो है या टीवी है, इस तरह काम में आती है। किस तरह, पहले वो लगा दो, सबसे पहले उसको लगाओ, तब बात बनेगी, वरना कुछ नहीं बात बनती। इस तरह को समझा लो, बढ़ेगा भी तब मेरा काम जब मैं मन अपने भगवान में लगा, क्योंकि भगवान पावर है। जैसे वो सॉकेट में क्या है, पावर है, वो पावर प्लग के द्वारा तार लगी हुई है, उसके अंदर आ जाती है, तब वो फंक्शन करता है। तो जब बुद्धि और मन भगवान में लग जाती है, यही मैंने रो रो के कहा कि अब तो मेरे आंसू भी सूखते जा रहे हैं, सूख गए। कि भगवान ये जो थारा गुण पहले ही आ जाता जब हम मां के पेट में आए, जिस भगवान ने सारे अंग रेडीमेड किए, उसके बुद्धि के अंदर ये विचार क्यों नहीं रख दिया, तू मेरी दुनिया में जा रहा है, जी भगवान मैं जा रहा हूं, करना सच्चे दिल से परस्तिश। इतनी बात समझा देते कि वहां जा करके मेरी भक्ति करनी है, जहान बेवफा की भक्ति नहीं करनी। करोड़ों व्यक्ति धक्के भी खा रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, खराब भी हो रहे हैं, पर जहान की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने का मतलब मन और बुद्धि जहान को दिए बैठे हैं, उसी की भक्ति होती है जिसको हमने मन बुद्धि दे रखा हो। यही बड़ी भारी भूल हो रही ना, मन बुद्धि देना था भगवान को, हमने दे दिया जहान को, और जहान से क्या मिला आपकी आंखों के सामने। अब भी हम समझ जाए, कर्म योग के इस चैप्टर में अपने आप को समझा ले, इसी तरह दुनिया का, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। मन भगवान को लगा के अपने अपने फराइज, अपने कर्तव्य पूरा करता चला जाओ, मेरा लोक भी बन जाएगा, मेरा परलोक भी बन जाएगा। नहीं तो भगवान क्या जोरदार कह रहे गए, ख्वाहिश का बंदा, वो कृष्ण का बंदा नहीं बना, भगवान का बंदा नहीं बना, वो क्या होगा, ख्वाहिश का बंदा, गुनाहगार, वो पापी हो गया। बेटे पापी हयात उसकी दुनिया में। भगवान हमें शक्ति दे, ये कर्मक्रम चेतावनी हमें सावधान करती रहे, और हम सदा ही मन रूपी प्लग भगवान के श्री चरणों के सॉकेट में लगाते रहे। बसता बेड़ा पार है, मैं हूं आप, दोनों बेड़ा पार करके जाएंगे, अपना कल्याण करके जाएंगे। मन भगवान में लगा रहा, मन मना भाव, मन मना भाव, मन मना भाव। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।